तो व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक का नंबर, तो एटॉमिक नंबर इसको हम जाहिर करते हैं जी से, डिनोटेड बाय जी, और मास नंबर जो है वो हम जाहिर करते हैं ए से। नंबर सेकंड क्या है? मास नंबर है, मास नंबर। मास नंबर डिनोटेड बाय ए। तो एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? तो किसी एटम में प्रोटॉन्स की जो तादाद है, इस तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। नो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in an atom is called atomic number denoted by Z, denoted by Z। तो Z is equal to किसके? Z is equal to number of proton या number of electron। चूँकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है तो इसलिए दोनों को हम नहीं लेते हैं, सिर्फ प्रोटॉन लेते हैं। तो यहाँ पर इस एटम में एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो गया? यहाँ पर चूँकि प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 5, तो यहाँ पर Z इज़ इक्वल टू 5, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 5। नंबर 2, मास नंबर। किसी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो मजमूई तादाद है उसको मास नंबर कहा जाता है। नो द टोटल नंबर, the total number of protons and neutrons in an atom is called mass number। किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद है इसको मास नंबर कहा जाता है। डिनोटेड बाय ए, डिनोटेड बाय ए से जाहिर की जाती हैं। तो ए इज़ इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 5 और न्यूट्रॉन कितने हैं? और यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो है 6। तो इसमें ए हो गई 5 जमा 6 मसावी है कितना? तो यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू 11, मास नंबर इसका हो गया 11। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को मास नंबर और प्रोटॉन की तादाद को सिर्फ क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो ये हम किस तरह लिखते हैं? तो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है, हम जाहिर करते हैं किससे? इसको हम जाहिर करते हैं x से। किससे जाहिर करते हैं? x से। तो ये कोई भी एक एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर नीचे लिखा जाता है z, और ए जो है ये ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है x, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर जो है ये है 5, एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है, और मास नंबर कितना है? ये हो गया 11। ये हम यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन पीरियाडिक टेबल में जब हम लिखते हैं तो पीरियाडिक टेबल में एटॉमिक नंबर यहाँ ऊपर लिखा जाता है। उसकी वजह क्या है? चूँकि पीरियाडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बनाया गया है, इसी वजह से एटॉमिक नंबर को यहाँ पर लिखा जाता है ऊपर। एक्चुअली किस तरह लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखा जाता है और मास नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन पीरियाडिक टेबल को अगर देखा जाए तो उसमें एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखा गया है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि पीरियाडिक टेबल जो है वो उसमें जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में, मोज़ले की पीरियाडिक टेबल में, उसमें एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर की गई है। इसी वजह से उसमें एटॉमिक नंबर को यहाँ पर लिखा जाता है। अच्छा, तो अक्सर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं कि ये जो Z है और ये जो A है इसका क्या मतलब है? ये Z और ये A इसका क्या मतलब है? तो मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ बुक्स में इसकी मुख्तलिफ डिफिनीशंस या इसके बारे में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं। बाज़ बुक्स में ये लिखा गया है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये Z जो है ये क्या है? ज़हलान, ज़हलान के नाम से लिया गया है। लेकिन याद रखना
कि ज़हलान का केमिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो मैथमेटिशियन था और ज़हलान ने मैथ्स में कुछ आदाद डिस्कवर किया है जिसको जी से ज़ाहिर किए जाते हैं, ज़ीरो से शुरू होते हैं, -1 -2 +1 वगैरह इस तरह के कुछ आदाद है, उसको इंटीजर्स कुछ नाम दिया जाता है मैथ्स में। मुझे उसका तो इल्म नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन ज़हलान जो था वो मैथमेटिशियन था, उसका केमिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं था और यहाँ पर ये ज़हलान के नाम से नहीं लिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, बाज़ लोग कहते हैं कि ये जी जो है ये ज़हल से लिया गया है। किससे लिया गया है? ज़हल। ज़हल जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है, उसके मानी है नंबर। उसके मानी क्या है? नंबर। तो एटॉमिक नंबर, इसी वजह से इसको जी से ज़ाहिर किया गया है। ज़ाल के मानी क्या है? नंबर। लेकिन ये भी गलत है। अगर ये एटॉमिक नंबर जी से ज़ाहिर किया जाता है ज़ाल से, तो ये मास नंबर पर जी से क्यों ज़ाहिर नहीं किया जाता है? ये मास नंबर पर जी से क्यों ज़ाहिर नहीं किया जाता है? इसको जी और इसको पर जी बार से ज़ाहिर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये न ज़हलान है और न क्या है? ज़ाल है। बट दीज आर टू कन्वेंशंस। अंग्रेज़ी के 2 हरूफ है, फर्स्ट और लास्ट। यहाँ पर ये फर्स्ट हरफ से ज़ाहिर किया गया है और इसको क्या है? लास्ट हरफ से ज़ाहिर किया गया है। तो क्वेश्चन एक और पैदा होता है, वो ये है कि इसको जी और इसको फिर ए से क्यों ज़ाहिर नहीं किया गया है? अगर इसको ए से ज़ाहिर करता तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों के कहता कि ए एटॉमिक, ए क्या है? अगर इसको एटॉमिक नंबर को ए से वो ज़ाहिर कर दें तो फिर मैं कहता लोगों को छोड़ दे कि ये क्या है? ए एटॉमिक। तो फिर आप लोग क्वेश्चन करते कि अगर ये ए एटॉमिक है तो मास नंबर पर जी से क्यों है? इसको एम से क्यों ज़ाहिर नहीं किया गया है? तो इसी वजह से इसको जी से और इसको कैसे ज़ाहिर किया गया है? मास नंबर को ए से ज़ाहिर किए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो मिसकंसेप्ट है ये छोड़ दे, ये बातें छोड़ दे, ये क्वेश्चन करना छोड़ दे कि ये क्या है? ए और जी ये किसके के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो ये अंग्रेज़ी के 2 हरूफ है, फर्स्ट और लास्ट हरूफ है, इसी से ये ज़ाहिर किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल करता हूँ, तो वो किस तरह हैं। तो ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर, इनसे हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? मास नंबर और एटॉमिक नंबर से हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? चूँकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट MCQs टेस्ट में आते हैं, अक्सर टेस्ट में इनसे बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं, इसीलिए ये मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है? तो A इज़ इक्वल टू किसके? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की तादाद को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लें, तो ये P बराबर है Z के। प्रोटॉन की तादाद को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। तो P बराबर है Z, तो यहाँ पर Z लगा लें। तो A इज़ इक्वल टू G प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की जगह पर मैंने G लिखा। अब दोनों तरफ से G माइनस कर लें। तो A इज़ इक्वल टू, A किसके बराबर है? A इज़ इक्वल टू G प्लस न्यूट्रॉन माइनस G और माइनस G कर ले क्रॉस। तो न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू A माइनस G। तो न्यूट्रॉन की तादाद किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब एक क्वेश्चन है, देख ले ज़रा। ये हमारे पास कोई एक एलिमेंट है कार्बन, तो इसका ये जो नीचे लिखा गया है ये 6 है और ऊपर लिखा गया है 14। तो एटॉमिक नंबर है कितना? 6 और मास नंबर है 14। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो इसमें क्या कर ले, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कैलकुलेट कर ले। n न्यूट्रॉन के लिए तो न्यूट्रॉन की तादाद कैलकुलेट कर ले। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन यहाँ पर हमारे पास फार्मूला मौजूद है। तो n इज़ इक्वल टू किसके? A माइनस G। तो A कितना है? ये 14 है और G कितना है? ये 6 हो गया। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूट्रॉन हो गए 8। तो ये एक दूसरा एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो ये सोडियम हो गया, सोडियम 11 और ये 23। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन की तादाद यहाँ पर मालूम कर लें। तो न्यूट्रॉन बराबर है A माइनस G। तो A कितना है? ये 23
और जी कितना है 11, तो न्यूट्रॉन इसमें हो गए 12। तो इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, सिंपली न्यूट्रॉन की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले ले और इसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ एलिमेंट।